माता जी नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। कैसी हो माता जी? ठीक है। अच्छा माता जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? भैंसापुर की। भैंसापुर की। की तो यू कहाँ पे पड़ता है? हम रहे ना बुलंदशहर के ऊपर है। मतलब रहने वाली आप हो, पूछ किससे रही हो? उससे दीवारों से। बुलंदशहर। साथियों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं सम्मान एक अधिकार के द्वारा आज एक ऐसी शख्सियत के आपको दर्शन करा रहा हूं। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे साथ आदरणीय पूज्य माता जी हैं। जो माता जी हमारी रमाबाई जी थी, माता सविता अम्बेडकर जी थी, इसी तरीके से हमारी माता जी हैं जिन्होंने अपने टाइम पर, जो हमारे बाबूजी हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का जो मिशन है उसका बहुत तगड़ा प्रचार करा था। और बाबा साहब की इन्होंने अब से लगभग, जब बाबा साहब जिंदे थे उनके साथ में 26 अलीपुर रोड पे और अंबेडकर भवन पर कई बार इन्होंने बाबा साहब को सुना था। तो अब वर्तमान में तो ये अंबेडकर नगर दिल्ली की खानपुर में रहती हैं। तो मैं आप लोगों की पूरी जानकारी लूंगा कि बाबा साहब को कैसे सुना, क्या सुना और किस विषय में। माता जी बाबा साहब के बारे में बताइए कुछ जरा, थोड़ा बहुत। हम जो बाबा साहब जब मरे ना, जी तो जब झांस गई उनकी, जी बहुत दुनिया गए दी जी और खूब रोनाट मचलाया। जी और जब गाना बनाया, जो कहाँ गए चंदा, कहाँ गए तारे, जी कहाँ गए बाबा भीम हमारे, जी दुख दे गए विपत उठा गए भारी, जी 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 छिप गए चंदा छिप गए तारे, जी पर निर्वाण हो गए बाबा भीम हमारे। जी। ऐसे तो गाने गाए। हाँ और खूब रोनाट मचा जब बम्बई को ल्हास गई। जी जी। बम्बई गई जब ल्हास, वैसे प्रचार सुनते रहे हम खूब। घर घर में ढोलक बजाए और अपनी गाने खूब याद है उनके। बाबा साहब के गाने खूब याद है, ढोलक बजाए घर घर में जाकर। अब भी हमारे घर में सामान धरा। माता जी बाबा साहब क्या कहते थे अपने भाषणों में, उस पर बताइए। बाबा साहब अच्छी बात बतावे, क्या? जो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अब मजदूरी मत ना करवाओ। और ये जो छोटी कौम है बहुत बेकार है, इनसे अलग दूर रहो। जितने पढ़ाओगे बाल बच्चे इनको विदेश में भेजो, अच्छा खाओ अच्छा पहनाओ। और उसकी ये औरतों के बारे में कह के रहे, ये जितनी छोटी कौम है, बस में देख लो, रेल में देख लो, ये जो चटकना भटकना कपड़ा पहना है लाल पीला, और सिमरक बिंदी सिंदे लगावे हैं, जेवर पहने हैं, सब छोटी कौम करे है। जी और बड़ी कौम जो महाजनी कपड़ा पहनेगी, बिंदी सिमरक ना लगाएगी। और अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, मिशन बनाओ, घर में अच्छे संस्कार दो, अच्छे अच्छी किताब पढ़ो, अच्छे अच्छे सपने देखो। और वो लड़की को फिर बाबा साहब ने हक दिवाया, पीहर से भी दिखाया, ससुराल से भी दिवाया। जो कहा हुई न लड़की हुई है, जो ये कहा हुआ बिराने घर का कूड़ा हुआ। और जब शादी हुई तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हो ससुराल में, तो वहाँ जो आपस में सास बहू लड़ पड़ी। अरे जो काय बुरा मान रहे तो बिरानी जनी है। माता जी बाबा साहब जो थे वो अपने भाषणों में, जो आपने बताया पढ़ाओ लिखा, वो समाज के विषय में क्या क्या बोलते थे? जैसे खाल काटने वाले लोग हैं, हाँ, हाँ उसके विषय में बताओ क्या उसके बोलते थे? बताए ये जो चमड़ा जो चमार जो कहे ना, जी तो जो खाल काट है, हाँ बोलो। खाल काट है उनको तो कहे चमार। जी ढोर के छोड़ दो इस हाथ का। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जो खाल काट है ना, उसको जी तो कहे चमार। जी और जो घर में चमड़ा उठावे हाँ उनको कहे रैया। जी और जो जूठी बनाओ उनको कहे मोची। जी कई तरह के हुए, हाँ। जूठी बनाओ लेकिन मोची ये की। तो अब सारे एक ही जाति में गिने जाए ना, जिस हाँ चमारों में किने आ तो जाए। नाम काम तो उनका अलग अलग। हाँ, जी कमरा चाम काढ़े उसका अलग, जी घर में उठावे उसका अलग, जी और जूठी बनावे उसका अलग, जी और पन्ने टाके उसका अलग। काम उस जाति है कि ही हाँ काम सबके अलग अलग है। जी जी जैसे अब ये हलवल जलाए रहे बैल किसानों का, वो काम रही पही जलाए रहे, काम सबके हो, जात सबकी अलग अलग ही। अच्छा हाँ तब वहाँ साहब बताए रहे, लुक में घर में टोटा आ गया, जी तब मैं बाल बनवाने गया, जी लाई ने बाल ना बनाए। जी जो कहते गाय भैंस के बना देंगे, तुम्हारे ना बनाओ, तुम छोटी कौम हो, अच्छा महारो तुम। हाँ तो जो मैं घर में बड़ा रोया आंख है, जब मेरी बुआ ने मेरे बाल बनाए नो, तो फिर रोया मैं बाल बना दूंगा। जी जी
फिर जब टोटा अगर मेरे पिताजी गए घर के पासन बेचने को लगे, जी जी। तो जो घोड़ा टांगे वाले हो है ना, हाँ तो उन्होंने ना बैठाए हम बाप बेटा, जी ये महाराज नीची कौम है, मत बैठाओ। जी जी जब बड़े कई सुने जी। तो जब न्यू कहने लगे एक शर्त पे बैठाऊंगा, हाँ घोड़ा टांगे तुम चलाओगे, जी। मैं ना बैठूं। अच्छा तो न्यू मेरे पिताजी ने घोड़ा टांगा चलाया, मैं पीछे बैठा रहा। जी जब हम उतर गए तब घोड़े टांगे वाले बीच में फिर पानी में धोया हूँ। जी। पानी में बटन ना छून देवे, घर में ना जान देवे, सबसे पीछे बैठावे, सबसे पीछे लिखा रहे और दीवार में लिख देवे, वैसे ना बैठावे न भाई, ये छोटी कौम है, इनको जाट को मत लगाओ मुंह। आप ये बाबा साहब ने आपको स्वयं बताया था या सुनी थी किसी से बातें? हाँ, हमने खूब भाषण सुने, कहता रही हूँ कहाँ मैं। कहाँ सुने अम्बेडकर जी के भाषण? अमर में सुने हैं, कहाँ के मीटिंग हुए हैं, इसके पिताजी गए ले जाए सब है। बड़ी लड़की एक मेरे फिर गया, हाँ। उसको एक छोटी फिर उसको सब हम घर के जाए करे जहाँ भी कितने गए। बच्चे हैं आपका? मेरे दो छह लड़का 2 लड़कियां। 6 लड़के 2 लड़की। हाँ। कहाँ कहाँ रहे हैं वो? कहाँ ये और अलग अलग 3 तो अमरीका चले गए। 3 तो अमेरिका चले गए। हाँ, अच्छा। एक यहाँ रहे पर्यावरण में रहे बड़ा, एक कालका में रहे, मेरा भी निशानी को दे रखा। अब यहाँ किसके पास रहो? एक नोएडा रहे, हाँ। सबसे छोटा नोएडा रहे। कौन सी जगह कौन सेक्टर? अच्छा। हाँ, तो अब यहाँ सचिपाल रहे और ये लपकोटा रहे, हम 3 जने रहे हैं यहाँ। हाँ। और अच्छा। गांव में 12 बालक हुए, जी। वहीं पैदा हुए, वहीं पले, वहीं पढ़ाए लिखाए, वहीं सब कुछ करा हमने गांव अच्छा में। अच्छा। तो छोटी जाट का जो है बहुत बुरा हाल है, ढोरा ना जान दे, ना पानी पीन दे। और जो ये बड़ी कौम जैसे निकल जाए दरोज जे पे कर छोटी जाट, हाँ। तो घर में से लेकर के चूड़ी न मोल दे वही, हमारे का चूड़ी पहनोगे, हमारे नया कपड़ा पहनोगे। और महारान का तो यूँ हाल बा बताए करे, तो वहाँ चावल ज्यादा खावा, चावल दाल। महाराष्ट्र में हमारे महाराष्ट्र में दाल चावल। हाँ, हमारी तरह ना खाते। हाँ। ये सचिपाल तो पटा भी गया। हाँ। एक लड़की वही है महाराष्ट्र में छोटी। अच्छा। दोनों है तो वहीं फिर एक दिल्ली में नौकरी करे, यहीं रहे। अच्छा, वो कहाँ करे के जब घना परिवार होए बड़ा, जब चावल बचे दाल बचे तो झूठे बर्तन में घेर दे जी। और जब उनके बड़े बूढ़े डंडा लेकर बर्तन लेकर जावे हाँ। मांगने के लिए, जब वो झूठे ना उनको देख रहे जी। मांगने वाले महाराज को, गरीबन को, बड़ी कौम तो चाहिए। बाबा साहब ने क्या कहा समाज को जगाने के लिए? जैसे आपने सुना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, कहाँ कहाँ दिल्ली? बाबूजी क्या काम करते थे आपके पति? पार्लियामेंट में होते। कहाँ? कहाँ से थी? सरकारी नौकरी पार्लियामेंट में। सरकारी पार्लियामेंट में है। हाँ। तो उनके तो बाबा साहब के साथ में वो, क्योंकि मैंने यहाँ चारों ओर दिल्ली में लोगों से सुना है कि आपने भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार करा है। हाँ। और बाबा साहब का भी करा है। हाँ। और हमने यहाँ देवली में और यहाँ खानपुर में और शांति नगर में और वहाँ श्रीनगर में और यहाँ बाकड़े खा में, अंडा मुंगल में, हम जहाँ जा रहे किराए पर रहे पहले 7 जगह। जब उन्हें पीछे मकान लिया, घर घर में ढोलक बजावे। हाँ हाँ। घर घर में ढोलक बजावे। हाँ। और जब पहले गांव में न्यू कर दे ना, न्यू ये तो बुढ़ी सुनाए, तो बुद्धू हो गए, बुद्धू हो गए। हाँ। एक लड़की की हमने शादी करी गांव में जी। जिठानी की कि हमारे सास के लड़की नहीं जी। तो वो 4 दिन तक बड़ा रुकी रही। अच्छा, 4 दिन रुकी? हाँ। और यहाँ से सब दिल्ली से सब गए, चमार भी गए, चूरे भी गए, जो ढोरे नेरे के हमारे उंगे के गांव के हुए भी गए। तो हमारे माई बाप भाई बहुत हट्टे आदमी है। हाँ। तकरीर भी है, पहलवान भी है। अच्छा। और नहीं 10 आदमी तो नहीं मारते हुए। जी। और 3-3 किलो दूध पीवे के घर बाकरी भैंस का। अच्छा। जो भैंस 6 महीना को जाए बाकरा दूध का है जी। अलग गर्म हो एक रहा। अच्छा। और खूब पहली से पटा सची है, जी। खूब पहलवानी करे रहे। अच्छा, उनके गाय 10 आदमी आ रहे, उनसे भी ना हारे। अच्छा। तो हम तो कह रहे हम बहुत धर्म से शादी करेंगे। हाँ। और लड़की ससुराल कह रहे हम फेरे गिरेंगे। अच्छा। हाँ, कौन सा काम भूल भी कटी करे उसका। फिर हाँ। क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, आगे बताओ। तो भाई बस बारात रुकी नहीं है, खूब गाने बजाने बाबा साहब के खूब गाए, 7 जात देखने को बहुत बड़ी कलम है ससुराल में। हाँ। अब भैया वो कहे कि हम तो लड़की कुआरी रह जाएगी। मैं ने कुआरी कैसे रह जाएगी, मैं अपनी बेटी को यहीं रखूंगा और माला गिरवाऊंगा, बौद्ध धर्म की फोटो वोटो लगाई ले गए, यहाँ तो समझ नहीं लगा। और सबको एक लाइन में खाना खवाया, चाहे चवान आया, चाहे चूर आया, चाहे लोढ़े, चाहे गुजरे, सबको एक गैल खवाया। हाँ। तो सब खाना एक गैल खाऊंगे। जी। अब भैया वहाँ बारात जो चौथे दिन फिर आ गई। अच्छा। वहां से
जो भाई ऐसे ना हो कभी रिपोर्ट रिपोर्ट कर रही हो नो घनी बरात ले आए हाँ वहांपुर। अच्छा हाँ कभी भरी बरात ले आए हो वहां तो फिर आ गए। हाँ फिर भैया उनको उस जमाने में 14-15 तक वो डालडे घी के कनस्तर लगे अच्छा। जब बारात रुकी आप 4 दिन। क्यों, आपकी शादी किस उम्र में हुई? बेटा से कट रही 7 साल की हुई ही। 7 साल की? हाँ फिर गौना? गौना 8 साल 7 साल पीछे आई। अच्छा हाँ फिर जब शादी में दिया से फिर गौने में भी दे पहले बर्तन दे चीज लत्ता दे। और वो चीज लत्ता का एक वो न दे दे आगे वो न दे दे भाई जी वैसा दे पर कोई 5 बर्तन दे दे कोई 6 दे दे। जी और जी। जिसके घर में लड़का है उसकी शादी हो गई तो उसके लड़की को दे दी है। अच्छा गरीबी की बात बताऊं मैं। हाँ हाँ हाँ। अरे भैया जब वहां से फिर बारात आ गई दूसरी जी खूब लड़ाई झगड़ा होगा मैं बनाए लगे जब ये लड़की कुआरी रह जा फिर मैं फिर नाम को ना गेरू जी क्या और आ जाओ वहांपुर के कितने। जी जब भैया 4 दिन में सांझ के टाइम वो मालाई गिरवाई। जी वो न्यू तो किसी को गिर देगी किसी हाँ को कैसे गिर देगी। खूब गाने बजाने हुए हार का वो फिर मालाई गिरी बहुत धर्म से शादी करी। जी। तो हमारे बालगन की सबकी बहुत धर्म से शादी हुई है। अच्छा लड़की अच्छा। आप बौद्ध धर्म को मानती हो? हाँ मानू मैं तो समाज के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को ज्यादा ग्रहण नहीं कर रहे ना ना करे हम तो करे हैं। हैं? अपने घर में भी हम तो फोटो लगा रखी है अच्छा। बौद्ध धर्म के नाम श्राद्ध में बाबा साहब ने कही अपने आप ही लगा रही हो? ये बता दे कुछ ना बनाते। कुछ ना बौद्ध धर्म को मनाते किसने कहा तुम्हें? वो कुछ ना मनाते हम तो हैं? ना किसी को फोटो लगाते ना किसी को मानते बस बाबा साहब को माने। अच्छा। तो हाँ बाबा साहब से इनने कभी आपको सर पे हाथ धरा था, आशीर्वाद दिया था अपना? हाँ सबको दे होता जब न्यू हाथ उठा उठा कर देख रही थी मीटिंग करे करे जी जी वहाँ अम्बेडकर भवन पर। हाँ और पार्लियामेंट में भी हम जाए करे सब जगह जी। बहुत ठाठे आदमी देख कर डर लगा उन्होंने तो अच्छा। सिंडेन को और ऐसा बड़ा मुंह। बाबा साहब का? हाँ लाल सुरख। हाँ और वो अचकन पैर रख रहे यहाँ लौकी और वो जूता पैर रख रहे और जी जब लिख रहे दुनिया डर रही देख कर भी कौन जा रहा कौन जा रहा कौन जा रहा। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब हाँ महार महार है ना वो तो हाँ वहाँ छोटी कम का है महार जो हम हमारे हैं। उसी में ही आवे हैं हम। हाँ तो हमने बाबा साहब को खूब देखा अच्छा। मटेन को भी देखा जिंदन को भी देखा उनके भाषण भी सुने। तो वहाँ बम्बई भी गए थे कभी? नहीं न बम्बई में ना गई नहीं यही गए? दिल्ली। मेरा भैया अपने जो नंबर ने गई धटी ने संभाली। जी जी। नंबर ने गई धटी ने संभाली मैं तो भैया कहीं ना गई वो मीटिंग मीटिंग में जाए कर जाए। अब की जो औलाद है आपकी, हम जैसी औलाद है पूरे देश के अंदर, जो भी लोग सुनेंगे आपको हाँ उनको क्या कहना चाहती हो? कहा कहना चाहूँ मेरा न्यू कहूँ भैया जब बाबा साहब ने भाषण दिए उन पर चलो अपने बाल में पढ़ाओ लिखाओ बाहर भेजो। अपने घर में कोई किसी को देवी देवता को मत मानो ये तो सब झूठी बात है नहीं उसको। अब ये और टाइम में छुट्टी में तो गाली दे यहाँ गली में लाइन लगी रहे जी जी उसमें जहाँ हाँ ओ करवा चौथ को बट्टी रंगी भैया डोज को बट्टी रंगी। और वैसे खाम खा घर में खर्च करेंगे लड़ाई झगड़ा करेंगे। किसी को मत मानो अच्छे काम करो अपने बाल को खूब पढ़ाओ लिखाओ अच्छी शिक्षा दो वही सब कुछ है। जी बाबा साहब ऐसा बताए रहे। जी और खूब खाना खिलाओ खाई करा कमाई जो बच्चे खाएंगे तो कमाओगे जी और जब खाएंगे नहीं तो कमाओगे कहाँ से। जी और बढ़िया कपड़ा पहनने चाहिए किसी बड़े आदमी का ढोरा जाओ से आप आ गए वहां ढोरा जी तो वो जो व्यापारी हुआ बड़ा आदमी पहले तो जूता देखे फिर कपड़ा देखे हाँ फिर सेठ देखे। जी जब वो जान जाए भाई ये किसी अच्छे घर का लड़का हाँ जूता पहन रहा बढ़िया कपड़ा पहन रहा बोल चाल भी इसकी सेठ भी है ये अच्छे घराने का लड़का। जी और जो भैया फटे टूटे कपड़ा पहनोगे जो तुम्हारा शरीर ना बने लुच्चे गुन्ने वैसे ही गरीब वरीब घर का खाओ हाँ ये का करेगा। तो भैया हमने तो चक्की से आटा खूब पीस के खाया अपने बालकन को। ठीक अरे एक जाने को 12 फेरा भी लगी ये बालकन सगरेन को परामठे भी खूब बनाए बैठ बैठ कर ठीक अंडा भी खूब खवाए। जी। हमने तो भैया हाथ का पीसा खवाया बालकन को खूब पाने जितने हमारे औकात है। अमेरिका से जो बच्चे हैं पोते हैं आपके वो सब वहीं रहते हैं या कभी छुट्टी पे भी आए हैं? ना वो तो अमेरिका में डोटा भी था है ना उनको लाइसेंस पसंद ना बने कहीं है। अच्छा। एक पोता हाँ 2 लड़का हाँ भांजी भी हो गई कहते हैं। है अभी भांजी भी हो गई। और एक भांजी भी हो गई उसने अभी शादी करी है वहीं अच्छा। बड़ी लड़की की। तो आप गई अमेरिका घूमने? नहीं ए मैं ना जाती कहीं भैया मैं तो कहता रही हूँ मैं तो अंबर ने गई घटे समाज में तो यही रहूँ मैं ना किसी। ये सारे बालक कह रहे अब जो हमारे घर चल वहाँ रह ले वहाँ रह ले यहाँ रह मैं तो हाथ हूँ भैया मैं तो अपनी झुग्गी में ठीक हूँ। अच्छा मैं ना जाती कहीं भी जिसको आना आ जाओ जिसको पैसा ढेला देना दे जाओ
लट्टा कपड़ा बनाओ। जब पेंशन मिला फिर तुम्हें पैसे क्या जरूरत है? हाँ, जब भी जरूरत पड़ जाओ उसमें कहा हो, पेंशन में आए गया है, लट्टा कपड़ा बनाना पड़ा है, रोटी है, अपने हाथ से हमें भी दोगी ना 2-4 हजार रुपये? भात छोचक भी है, सभी काम करने पड़े हैं गृहस्थी में। और आज तक आपने गरीबी टाइम बहुत सारा समाज का देखा है, गरीब समाज। हाँ हमने भाई आप देखा। लोग जिस टाइम पैदा हुए थे उस टाइम बहुत गरीब समाज था ना। अरे बहुत गरीब, मुल्तानी में सिर धोए के रहे, नमक पतीली भर कर नमक उठा ले, उसमें कपड़ा धोए के रहे, जी मट्टी का तेल भी ना आया, कुछ भी ना आया। भैया हमने बहुत गरीबी यूं हो देखी है। जावे तो नीम का तेल वगैरह कैसे बनावे ये? बताता रही हूँ, निबोलिन ने सकेर सकेर के लायक रहे, बाघ हुआ है हाँ नीचे से आम भी लग रही है, जी जी तो सबके घर में हुआ है पहले। जी अब ना आप तो सब कट गए, हाँ तब उन्हें सकेर सकेर के वो ढेर लगा देंगे, पाम धरे पिचक जहाँ हाँ पर टोकरा ले लेकर जाओ, सो उनके घर से भर के जाए रहे। ठीक फिर गड्ढा खोदे, जी गड्ढा खोद के उसमें गेटे रहे निबोलिन ने, अच्छा और ऊपर से गेट रहे पानी, जी और ऊपर से हो जाए फिर बारिश। हाँ जब बारिश बंद हो गई जैसा आंधी पकनी बंद हो हाँ गई, हाँ जब उन्होंने उसमें गड्ढे में भर कर आदमी धोती ऊपर कर कर जब सिर पर धर कर तालाब में ले जावे, जी तालाब में फिर उन्हें धोवे, जी तब बक्कल रह जाए, गुट्ठी टोकरा में रह जाए, जी फिर उनको सुखावे जी जैसे मूंगफली हो ऐसी हो हाँ गई। हाँ हाँ, फिर उनको वोखली में तोड़े, छोटी करे, फिर तेली को देख रहे, जी तेली लिखा रहे तेल, अच्छा जैसे सरसों का लिखा रहे हैं ना, हाँ हाँ अब तो मशीन से लिख रहा है कहाँ तेली पेली, जी फिर उसे तेल लिखा रख रहे। अच्छा जब वो घर में दे देकर जाए रहे, कुछ वो रख ले, कुछ हमें दे जावे, हाँ उन्हें सिर में गिर गए उन्हें दिए में जलावे हाँ मट्टी के तेल को ही, जी और सावन ही ना मट्टी से हाथन न खूब नु धोए रहे, जब भी करबे रह जावे, और फटे कपड़ा पहने, और धोबी भी, धोबी अब नई नई चीज चल रही है ना, जी रे हो एक रे, वो जमीन चौमासे में खूब फूल जा, धरती तक पैदा ना होती, अच्छा अच्छा तो ये धोबी उसे भर भर के ले गए गठान में, बड़ी जाति कपड़ा धोए करे, जाट उठन के इनके। जातिवाद तो दुनिया भर का होगा, उस टाइम पे लोग घृणा करते होंगे खूब, हाँ, एक दूसरे से घृणा और कराए ना, एक दूसरे जले। हाँ, जब भैया उन्होंने फिर कपड़ा न भेवाए, फिर उसकी बुर्री मारे, फिर बटली करे, फिर नीचे गड्ढा खोदे, कनस्तर धरे, फिर वो झोंका लगावे, फिर वो झोंके से जो ना गर्म पानी उपाय तो मैल कट जावे, फिर तालाब में धोए करे, धोबी से जब पानी काशीराम साहब भी देखे थे आपने? है, काशीराम साहब, काशीराम तो ना देखे, फिर बीपी मौर्य, बुद्धप्रिय मौर्य, बीपी मोर देखा, कहाँ? गली में हमारे गांव माई भी गए। अच्छा, बुद्धप्रिय मौर्य देखे थे। हाँ, तो वो तो अब आए जब बाबा साहब थे तो सविता अम्बेडकर उनकी जो पत्नी थी दूसरी वाली, वो भी देखी होंगी आपने? जब ना वो पहले देखी, ब्याह था वो ना देखी। पहली वाली कहाँ देख ली होगी, वो तो 1935 में। ला हुआ महाराष्ट्र में ही ना हुआ, उनकी कहानी बताए करे, हाँ बच्चे मरे उनके, जी किसी को कफन भी बहुत सन्ना हुआ, बाप सामने बहुत दुख उठाए हैं। हाँ ऐसे ही ना है, उन्हें अपनी साड़ी पे बांध कर जब वो बच्चा दिया आया जी दफनाने के लिए, भूखे भी रहे, मार भी खाई, और वो तालाब में पानी ना पीने दे महारन को, हाँ फिर बाप साहब ने तालाब पे पब्लिक जोरी, बाप साहब की टांग भी टूट गई, जी जब वो तालाब में आदमी इनको पानी पिया, जी जब घर में पानी पिए तो ये ना पिए, हाँ जब तालाब में पानी पिवाया, फिर वो फोटो मंदिर में जाकर टुरवाए, दरवाजे टुरवाए हाँ बाबा साहब ने, हाँ उनकी टांग सुलंगड़े हो गए, डंडा लग गए टांगन में। अच्छा हाँ, तब महारन को चमार चूर इनको ये पहले से ही कराया, हाँ अब भी घिन्ना अभी से ना, फिर और साथ साथ हो रहे नहीं, थे। पूरी हैगी अभी भी, ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ। गाँव के अंदर आज भी वही है। और वो इसने ऊपर से नुवक बनाए करे, उसमें पानी पियाए करे, हाँ जो काम करे करे किसानन का इतने पियाए करे, जी जी और वो मट्टी के बर्तन में अपना खाना देख रहे, जो वही खाना देख रहे था किसान आदमी। आपके जो लड़की लड़के आपको सुन रहे हैं, आपके पोती पोते भैया भतीजे और लोग सुनेंगे, अभी देखेंगे हाँ, आपको, ले तो भैया, अमेरिका में भी पहुंचेगी ये वीडियो आज शाम को। ले भैया, मैं तो उन्हें न्यू क्या कहूँ, कहना है, हैं? क्या कहना चाहो? मैं तो भैया न्यू कहूँ, मैं तो सवेरे उठ जाऊँ 4 बजे, हाँ 4 बजे उठ कर अपना जो मेरा काम करने का, सफाई वफाई, मुंह कुल्ला उल्ला करने का, नहाती टनाऊँ मैं जल्दी, जी, और अपने मैं तो भैया बाबा साहब के गाने गाती रहूं, एक आध और गाना सुनाता दो। और सबको न्यू कह करूं, भैया जो दुख हम न देखे जी वो हमारे बालक ना देखे, किसी अच्छा के बालक ना देखे आने वाले जी है, खूब पढ़ाओ लिखाओ, खूब रहो खाओ पिवाओ, वो हमारी तरह जो हमारे जमाने में होते, अब जमाना हुआ जा तो जी ना देखा भैया। सस्ते जमाने में दुनिया भूखी मर रही, महंगे में ना मर रही, जी जब सस्ते जब नाच भी ना होया, हाँ किसान का दांत चले रही बैलन की 20-20 25-25 की, अच्छा इतने ऊंचे नाक लग जावे, जी
और जब वो नाच टूट जावे ना हाँ और गेहूं बाहर लेकर आवे, गेहूं का अच्छा नाच और दिन ये हो बताऊंगी नाच की बात भी। जी। और गोबर को फिर वो हाथ में लेकर आए किसान हाँ और ढेर लगा दे। अच्छा। और जब भैया वो मासू जगह हो जाए खाली, हाँ जब चमान सुनियो करिया गोबर ले जाओ ढोकर खाइयो, इसमें अनाज निकलेगा। इतनी बुरी स्थिति थी हमारी। हाँ मतलब कहूँ नहीं हाथ तो जोड़ो राशन भैया, देती वो थी। जमाना ये था उसके जमाने भैया, वो जमाना अब ना आवे। और सबके बालक खूब पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट ये पर सबके जावे। ना पूरे देश में तुम्हारे ही बालक हैं ये सब। अब सभी सबको ही कहूँ बेटा हाँ ये सब तुम्हारे ही हैं। है। ये जमाना अब ना आना चाहिए इनका, न जी भैया इनके बस की ना, हाथ ना नीचे कर लो। उनके बस की भी ना, बहुत तो चाप बना कर ना देती। जी ये तो लड़कों ने चढ़ा रखी है ना, सिरों पे चढ़ा रखी है, मुंह में कहती हो। बहुत तो चाप बना कर ना देते भैया, सास की रात को टांग दाबने हुक्का पीने। हमारी सास हुक्का पिए कराई। जी अच्छा जब हमारी सास के 10-20 जनानी बैठ जाए यहाँ का, हाँ तो हमने अपने गांव में देखी नहीं, हाँ छोटे से ही आ गए 12-13 साल के। हाँ तो हम तो भैया नहीं, वो चिलम का गड्ढा हो ना, हाँ चिलम उस भरती रहे भाई हाँ उसका न्यू, पड़ोसी में। हाँ गुलसी बनाई उस पर न्यू धर दे गए, हाँ तो जल्दी जल जावे। हाँ और जब मेरे सास कहने लगे न्यू बेटे तू चिलम भरने ना आती, मैंने की माँ हमारे घर में तो कोई पीवा ना है, हम पर तो भरने ना आती। तब ठेकरी हुई एक ठेकरी, अच्छा हाँ आदमी के उसमें रहे उस चिलम में हाँ मट्टी की। हाँ हाँ तो उसे जब मेरे सास कहने लगे न्यू ऐसा कर, इसकी गुल बना और इसकी जितनी जगह है इस पर धर दे, और ये ठिक्का धर दे ऊपर से, हाँ और इसके ऊपर धरा अंगार। हाँ तो जब ये ठिक्का गर्म होएगा, जब तम्बाकू में जाकर लगेगा, जब निकलेगा इतना 8 घंटा था वो नी पीछे रहेंगे, जी टाइम पास हो जाएगा। तो भैया ऐसे तो दिन देखे हमने था। मैं नहीं तो कहूँ भैया वो टाइम अब ना आना चाहिए, बहुत बुरा टाइम वो है। टाइम तो नहीं आने का अब, क्योंकि हाँ समय के अंदर उल्टी घड़ी नहीं है। हाँ बहुत बुरा टाइम है। तो जब बस वो गोबर को धोए के रहे उसको। तो अब के तो लोग जो बच्चे हैं या लड़की हैं लड़के हैं जो दिल्ली शहर में या बम्बई कहीं भी चले गए, वो तो ये समझते हैं हम तो खानदानी राजा हैं, हाँ हम तो रजवाड़े रहे हैं शुरू से। उसको जब धोए के रहे गोबर में से निकाल गए नाच को, हाँ और जब वो जमीन से रख जाए ना धूप में, जी तब वो नाच भर जावे। हाँ तो उसको न्यू कह देवे न्यू ले जाओ चमार चूरे ले जाओ, इसमें से निकाल निकाल के खुद का नाच निकाल लो, सो सीख सो। हाँ तो भैया वो सकेर कर ले आवे, फिर ओखली में कूटे, फिर जी पानी में धोए, हाँ जब उसे करे। और ये था ये ना, ये अब चले ये का कर रहे का रहे ये आलू पालू फ्रीज था। जब पहले ऐसा करे करे नीचे वो खो देख रहे बुखारी, जी जिनका नाच घने हो गए, हाँ वही तो जब तक मैं कहूँ जमाना ना आना चाहिए। अतः उसको भीतर भर कर ले चाहिए ली पे, फिर सिड्डी लगा कर नीचे को, फिर उनके किसान के नाद उसमें भरे के रहे जी बुखारी में। अच्छा और वो जब फिर महंगाई हुई, जब निकाले करे सेठ आदमी जाट वाट गुजर उजर, हाँ जब फिर भैया वो बोरी को मुंह से उड़न आए, वैसे नीचे जो बोरी काला हो जावे ढह जावे, तो उसको कहे करे इस नाज ले जाओ, इसको धोकर और इसमें उसको खा लीजिए। जी नीचे के ढहे हुए नाज देख रहे खाने के लिए, और कपड़ा पहनने का भी ऑर्डर ना आया, जी ना अच्छा खाने का ऑर्डर आ। और जो काम करे तो अपने बर्तन में रोटी ना दे, और इंगे को बैठे था ये चमार इंगे को मत बैठो, इंगे को बैठो बदबू आवेगी, इंगे की हवा चल रही है। हाँ अब भैया बहुत बुरा जमाना, वो जमाना अब ना आना चाहिए। बहुत गरीबी ही चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती और समय दिया। बाबा साहब ने भी बहुत, गाना तो सुनाओ एक आध। बाबा साहब ने बहुत गरीबी देखी, गाना सुना दो। हाँ गाना सुनाओ ना बाबा साहब का, तुम्हारे पोती पोते अमेरिका में सुनेंगे, लंदन में सुनेंगे बैठे हुए, माता जी हमारा गाना गा दिया, बताओ ना जब बाबा तुम दुनिया में साहब न को तो रहोगी वे क्या करें। गाना सुनाओ बाबा साहब का तेज आवाज में एकदम। हाँ कौन सा सुनाऊं, माली का कौन सा सुना, सुना दो, तुम पानी का सुना दो, माली वाली। ढोलक वोलक उधर लाऊं। ना ढोलक पर टूट फूट गई, हैं टूट गई, अब ना चिमटा पिमटा पड़े अब वो अच्छा चलो बिना ढोलक के सुना दो तुम, कोई दिक्कत नहीं। बौद्ध धर्म का बाग सच्चे माली का, उजर न जाए फूल कोई डाली का। बौद्ध धर्म का बाग सच्चे माली का, उजर न जाए कोई डाली का। तुम बौद्ध धर्म मत छोड़ो भाइयों, तुम बौद्ध धर्म मत छोड़ो भाइयों, चाहे पर जाए हथकड़ियाँ। तुम बौद्ध धर्म मत छोड़ो भाइयों, चाहे पर जाए हथकड़ियाँ। बौद्ध धर्म का बाग सच्चे माली का, उधर न जाए फूल कोई डाली का। तू अब तक दर दर भटका, हिंदुओं के झेले झटका।
तू अब तक दर दर भटका, हिंदू के झेले झटका। चल बौद्ध शरण में चल कर, तू खोल दे पर्दा घटका। कामना थाली का, बौद्ध धर्म का बाग, सच्चे माली का। बौद्ध धर्म मत छोड़ो भाइयों, चाहे पर जाए हटकरिया। ये बौद्ध धर्म है ऐसा, तू समझ न ऐसा वैसा। ये बौद्ध धर्म है ऐसा, तू समझ न ऐसा वैसा। इस बौद्ध धर्म में चल कर तेरा काम बने बिन पैसा। धर्म सत्यवादी का, बौद्ध धर्म का बाग, सच्चे माली का। तुम बौद्ध धर्म मत छोड़ो भाइयों, चाहे पर जाए हटकरिया। बौद्ध धर्म मत छोड़ो, चाहे हटकरिया पड़ जा। जी हथकड़ियां कैसे पड़ जाएंगी? बाबा साहब का संविधान है, तुम्हारा दिया हुआ संघर्ष ना, हथकड़ी कैसे पड़ जाएंगी? चुन्नी वाला स्वाद है, पेंसिल की चुन्नी। जी चुन्नी वाला जो है। चुन्नी वाला है तो फिर क्या कहें। चलो बहुत टाइम होगा, फिर मैं कभी लूंगा। अपने पोती पोतों को अमेरिका में, लंदन में जो रहना है, उनके क्या कहना चाह रही हो? मैं कहा कहूँ तो भैया आज पहुंच जाएगी बात तुम्हारी डायरेक्ट। अच्छा हाँ अमेरिका में। मैं तो भैया हाथ जोड़ो, सबको ठीक ठाक रहो, खाओ कमाओ अपने बच्चों को। ये बालक कहता हाँ जब मैंने कहूँ ना भैया तुम पढ़ो लिखो और तुम्हारे बालक तुमसे आगे पहुंच जाए, तो न्यू कहेंगे आगे कहाँ पहुंच जा। मैंने तुम यहाँ से छोड़ कर अमरीका चलेगा, तुम्हारे बालक दूसरे देश में चले जा। हाँ पढ़ लिख रहा, खूब खाओ कमाओ, राजी खुशी रहो, अपने बालकन ने पालो, अपने बच्चों के सेठ बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ। और भैया किसी लड़ाई झगड़ा मत ना करो। हम तो भैया नहीं कहा, ठीक ठाक रहो सब। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। साथियों ये हमारे साथ जी भगवान ही खूब मौज है। हाँ ना दो रोटी की कमी, ना दौलत की कमी, ना बालकन की कमी। पोती पोते भी हैं पर जब बाबा साहब के दर्शन हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, फिर भी कमी रहेगी। पोती पोते भी हैं, पर पोते भी हैं, हाँ और धी धेवते भी हैं। हाँ अब धेवते की शादी हो, एक अमरीका में चली गई, एक हाँ। दुबई में चली गई धेवती, अच्छा एक वहाँ रह रही है, गुड़गांव में रह रही है। बड़ी लड़की रिटायर हो गई जी, पुलिस जी, जी। में, वो रिटायर हो गई है। चलो ठीक है माता जी। साथियों आप सभी से मेरे यूट्यूबर से निवेदन है कि माता जी का ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू लेकर जाए। बहुत सारे साथियों को मैं मैसेज करूंगा, और माता जी के पास जो ज्ञान है, जो उनका अनुभव है, उसको भी आप लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इन्होंने वो टाइम देखा है जिस टाइम हम पैदा नहीं हुए, इनकी कोख से पैदा हुए हैं हम लोग। कि इन्होंने गरीबी का आलम मैं दिखा रहा था, क्योंकि आज का जो यंग है वो ये समझता है कि मैं माँ की कोख से रईस पैदा हुआ हूँ। ये स्थिति हमारी नहीं थी। बाबा साहब के आने के बाद देश में हमारी स्थिति सुंदर और मजबूत और पढ़ी लिखी बनी है। तो बौद्ध धर्म हमारा अपना घर का धर्म है, हमें कोई धर्म अपनाना नहीं है, अपने घर में वापसी करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। माता जी जय भीम बोल दो जोर से। जय भीम। हाथ उठाकर बोल दो जय भीम। नू, और कह दो वोट किसे दे रहे हैं? जय भीम जय भीम। हैं? वोट किसे देख रही? बाबा साहब को देख रही, किसे देख रही? हम तो उसको दिया कांग्रेस को। हैं? पीछे तो हाथी को देख रहे हैं। हाँ पीछे तो हाथी को देख रहे हैं। मायावती जी को देख रही? हाँ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी हमारे साथ है। नाम और बता दो माता जी अपना पूरा नाम। अमर कौर। पति का नाम? ब्रदर। हैं? इधर देखो, इधर ब्रदर बता ना मैंने बता। देखो ये माता जी भगवान बुद्ध के कार्यक्रम गाने गाती है। बाबा साहब को खूब सुना है इन्होंने, लेकिन अभी दिमाग में हिंदू धर्म निकला नहीं है इनको। मैं अपने पति का नाम नहीं बोलूंगी। जो पति का नाम ले तो कमर उम्र हो जा। जी जी, कम उम्र हो जा। हाँ तो किसकी? पहले कोई ना ले पति का नाम। हाँ और तुम अब भी इसी अंधविश्वास में अटक रही हो। अब तो है ही ना, उधर 11 साल तो नाम ले नाम तो शिवचरण, बौद्ध शिवचरण। शिव चरण। हाँ शिव चरण बौद्ध। हाँ ये वो शख्सियत है जो दिल्ली के अंदर सबसे पहले बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन और उनके साथ में किया। उनके पुत्र हैं, थोड़ा सा 1 मिनट चलते चलते, इनके पुत्र हैं ये शशिपाल बौद्ध जी हैं, जो अम्बेडकर नगर के अंदर से में रहते हैं दिल्ली में, कानपुर देवी। तो सर आपका स्वागत है। बस चलते चलते माता जी के विषय में, पिताजी के विषय में बता दीजिए 1 मिनट में। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम शशिपाल है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर नगर दिल्ली में रहता हूँ। आज हमारे पास भाई साहब आए हुए हैं, सम्मान एक अधिकार के, और मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। तो इनकी बड़ी इच्छा थी मेरी माताजी से मिलने की, क्योंकि मेरी माताजी वो शख्सियत हैं जो बाबा साहब की कम से कम 4 मीटिंग उन्होंने अटेंड करी हैं। और 6 दिसंबर 1956 को जब उनका देहांत हुआ, तब भी बाबा साहब के अंतिम दर्शन भी मेरी माताजी ने उनके किए थे। तो बौद्ध साहब
आपके पिताजी पार्लियामेंट में थे, किस पोस्ट पे थे? बाबा साहब के दर्शन तो आमने सामने होते ही होंगे। हाँ, वो तो शायद पता नहीं सौयों या हजारों बार मिले होंगे। मेरे फादर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थे, नॉर्थ ब्लॉक में ही उनका ऑफिस था। जी और वहीं बाबा साहब जब कानून मंत्री बने थे तो वहीं पे ही बाबा साहब आते थे। जी जी तो डेली उनके बाबा साहब के दर्शन मेरे पिताजी करते थे। जी जी और अम्बेडकर भवन जब बना, जब बाबा साहब ने वो जगह लेने के बाद वहाँ जितनी मीटिंग होती थी, तो मेरे पिताजी ही मेरी माताजी को लेके उनकी मीटिंग में जाते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के लिए अलग से मीटिंग करते थे। जी, तो मैं समाज से ये कहना चाहूँगा कि जब हम मीटिंग करते हैं, किसी बौद्ध विहार में या अम्बेडकर भवन पे या कहीं पे भी, वहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से भी प्रोग्राम रखें। क्योंकि महिलाएँ जब आगे बढ़ेंगी, महिलाएँ जब पाखंडवाद को छोड़ेंगी, अंधविश्वास को छोड़ेंगी, तभी हमारा समाज तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद शशिपाल बोस जी और हमारी पूज्य माता जी के दर्शन हुए। क्योंकि साथियों, मैं वो शख्स हूं जिसने बाबा साहब के दो दो अनुयायी, मेरठ के अंदर शिवलाल स्नेही जी थे और दिल्ली के अंदर हमें माता जी मिली हैं, जिनके दर्शन मैं बाबा साहब के तो नहीं कर पाए, लेकिन इनके दर्शन करने में ही हमें जो है उनके दर्शन नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।